हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ अज़ोर के अंदर ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। तो जरा हम लोग समझते हैं कि अज़ोर के अंदर ऑटो स्केलिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए क्या होता है कि आप लोगों ने एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी पढ़ा है सेम चीज़। आपके पास सपोज दैट कि एक कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आपने क्या किया जब वर्चुअल मशीन क्रिएट की या फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, तो आपने यहाँ पर 3 नंबर ऑफ सर्वर लगा दिए, राइट? तो हम अज़ोर के केस में बात कर रहे हैं, तो हम अज़ोर की टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर आपने क्या कर दिया 3 वीएम्स लगा दिए। अब आपके ये जो 3 वीएम्स है इनकी कैपेसिटी कितनी है? 3000 यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। कितने यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं? 3000 यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। बट मान लीजिए बाई चांस कभी क्या होता है कि ये 3000 की जगह 5000 ट्रैफिक आने लगी, 5000 यूज़र की रिक्वेस्ट जो है तो एक ही बार में आपके सर्वर पे आने लगी। तो आप फिर क्या करोगे? तो बैकएंड में आप सर्वर लगाओगे। तो वो जो आप सर्वर लगाओगे वो क्या होगी? आपकी मैनुअल स्केलिंग होगी। बट हमें क्या करना है? हमें तो ऑटोमेटिक ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए कि ऑटोमेटिक सर्वर आ जाए और चले जाएँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अज़ूर के अंदर ऑटो स्केलिंग का फीचर यूज़ करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग? ऑटो स्केलिंग का फीचर यूज़ करेंगे। तो ये ऑटो स्केलिंग में क्या होगा? जब आपके सर्वर पे लोड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज़ होंगे, लोड कम होगा तो नंबर ऑफ सर्वर डिक्रीज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो आपका यहाँ पर 2 टर्म यूज़ होता है, एक होता है स्केल आउट, दूसरा होता है स्केल इन। तो स्केल इन का मतलब क्या होता है कि आपके वीएम्स रिड्यूस होते हैं मतलब हट जाते हैं और स्केल आउट का मतलब क्या होता है वीएम्स ऐड हो जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इंटरव्यूअर ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑटो स्केलिंग कितने टाइप की होती है? तो हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, क्या होती है? वर्टिकल स्केलिंग, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ सर्वर है इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास 1 सर्वर है, 2 सर्वर हो गए, फिर आपका लोड और बढ़ा तो 3 सर्वर हो गए, फिर और लोड बढ़ गया तो 4 सर्वर हो गए। ऐसे ही आपके नंबर ऑफ सर्वर ऐड होते जाएँगे। तो ये आपका जो है ये क्या होता है ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, अभी आपके सर्वर का साइज़ इतना है, कल को लोड बढ़ गया तो ये सर्वर बड़ा हो गया आपका। समझ में आ गई? तो जैसे आपका ये 2 जीबी आपका रैम था, अभी जब आपका ये सर्वर का साइज़ आपने इंक्रीज़ कर दिया तो ये क्या हो गया 4 जीबी का रैम हो गया। तो इस तरीके से आपके जो वर्टिकल स्केलिंग है उसमें आपके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज़ होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के केस में आपका जो सर्वर है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, आप लोग जब अज़ोर के अंदर ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो डायरेक्टली आपको ऑटो स्केलिंग की सर्विस नहीं मिलेगी। ये आपको मिलती है अज़ोर के अंदर वीएमएसएस के अंदर, मतलब वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर। चलिए आते हैं हम और जरा डिस्कस करते हैं अज़ोर के अंदर कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो देखो यहाँ पर आप आएँगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे वीएमएसएस, तो ये मेरे पास सामने ही दिख रहा है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो देखो यहाँ पर आप जब क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन, वर्चुअल मशीन सब चूज़ करोगे, नीचे ऑप्शन आएगा आपको स्केलिंग मोड का। तो देखो यहाँ पर ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन जो है ना पहले ही क्या होता है डिसेबल्ड होता है। तो आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा आप सब्सक्रिप्शन पे आइए। ठीक है? तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन सर्च कर लेना है। देखो यहाँ पर दिख रहा है। इस सब्सक्रिप्शन में आने के बाद इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। डाउन साइड में लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद रिसोर्स प्रोवाइडर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ना आपको ये ऑलरेडी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन नीड्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट इनसाइट्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट इनसाइट करके सर्च कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट इनसाइट, ठीक है? तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप और कर दीजिए रजिस्टर। तो ये रजिस्टर होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा-सा टाइम लेगा, वेट करना आपको, ठीक है? जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है? सो वेट करना है आपको थोड़ा-सा। देखो बता रहा है सब्सक्रिप्शन रजिस्टरिंग रिसोर्स प्रोवाइडर। ये अंडर प्रोसेस में है, देखें वेट करना आपको।
ओके, वेट करिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो देखो दोस्तों, अब इसको क्या करना, आपको री रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके ये रजिस्टर्ड हो पाता है। ठीक है, तो आपने कर दिया, देखो क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहीं पर आप इसको कुछ नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए, आपका ऑटो स्केलिंग का फीचर इनेबल हो जाएगा। तो देखो अभी आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, अपडेट हो जाएगा, वेट करना आपको थोड़ा सा। देखो आ गया, ऑटो स्केलिंग इनेबल हो गई। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए, तो बस इतना सा करना था और कुछ नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, ये क्या होता है, राइट। तो देखो, आपका जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, ये क्या होता है, आपके वर्चुअल मशीन का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपकी आइडेंटिकल वीएम्स होती हैं। इसके अंदर आप ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग और हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कभी 100 यूजर्स होते हैं, कभी 10,000 यूजर्स होते हैं। तो आपका जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन को ऐड और रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिसोर्स ग्रुप लेना है। तो मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं क्रिएट करता हूँ विवेक आरजी करके। तो ये एक विवेक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट का आप नेम क्या रखोगे। तो मैंने यहाँ पर रख दिया VMSS। ठीक है, या फिर माई VMSS रख दो, तो माई वर्चुअल मशीन स्किल सेट। उसके बाद रीजन पूछ रहा है, तो मैं सेंट्रल कनाडा लेके चल रहा हूँ। अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर आप तीनों सिलेक्ट करके चलो, तभी आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल पाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेशन का मोड आता है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका यूनिफॉर्म, दूसरा फ्लेक्सिबल। पहले यूनिफॉर्म ऊपर आता था, फ्लेक्सिबल नीचे आता था, अभी ये चेंज होके ऑर्डर चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, फ्लेक्सिबल मोड की। तो फ्लेक्सिबल मोड में क्या होता है कि जो आपके वीएम है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, उस पर आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकता है। तो आपका जो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जो आपका यूनिफॉर्म है, इसके अंदर क्या होता है, सारे वीएम्स आइडेंटिकल होते हैं, अज़ूर खुद मैनेज कर रहा होता है इनको, सेम इमेज यूज होती है इसमें, सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑटो स्केलिंग ईजी होता है। तो यहाँ पर मैं अभी फ्लेक्सिबल ही रहने देता हूँ, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है सिक्योरिटी टाइप। तो तीन मिलते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड, ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन एंड कॉन्फिडेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको नॉर्मल सिक्योरिटी मिलती है वर्चुअल मशीन के लिए। दूसरा आता है ट्रस्टेड लॉन्च। इसमें क्या होता है, जो आपका सिक्योर बूट होता है और टीपीएम है, वो इनेबल रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो बूट लेवल की सिक्योरिटी वो मिल जाती है, रूट किट प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसको हम लोग बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह, सेंसिटिव वर्कलोड वगैरह के लिए यूज करते हैं। नंबर 3 पे आता है कॉन्फिडेंशियल वीएम। इसमें क्या होता है, डेटा आपका एनक्रिप्टेड होता है मेमोरी में रहने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि मेमोरी से बाहर है तो ही एनक्रिप्टेड रहेगा, मेमोरी में है तब भी एनक्रिप्टेड होगा। तो ये आपको हार्डवेयर लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, हाई सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हो आप कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन। मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रख लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर आप चाहो तो टीपीएम भी रख लो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको ऑटो स्केलिंग, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखो पूछ रहा है कि आप इसको कॉन्फ़िगर करिए, तो हम यहाँ पर चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा है 222। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस, 20 मतलब मैक्सिमम, 2 मतलब मिनिमम। तो यहाँ से क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस काउंट है, कितने रहेंगे। तो आप 1, 2, 3 कितने रख सकते हो, तो मैंने बोला 3 रख लेते हैं। ठीक है, फिर मिनिमम कितने रखना है, तो मैंने बोला मिनिमम 1 रन होना चाहिए। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मैंने बोला 3 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब स्केल आउट की कंडीशन पूछ रहा है। तो देखो स्केल आउट में क्या होगा कि जब आपके इंस्टांसेस इंक्रीज होंगे तो वो कब होने हैं। ठीक है, तो स्केल आउट का मतलब क्या होता है कि आपके इंस्टांसेस इंक्रीज होने वाली कंडीशन। तो अगर आपके सीपीयू की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू 80% से ऊपर चली जाती है, तो आपका इंस्टांस इंक्रीज होगा। और कितने इंस्टांस इंक्रीज होंगे, एक दो कितने, तो एक कर दिया। फिर स्केलिंग की कंडीशन पूछ रहा है कि जब आपका थ्रेशोल्ड कितना होगा तो डाउन होगा। तो मैंने बोला अगर मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है 50% है, ठीक है, क्या है 45% दे दूँ, तो क्या होगा कि मेरा इंस्टांस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेरी टाइम आउट जो है मैं 5 मिनट दे देता हूँ। एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर ये 45 नहीं रखते हैं हम लोग। कब रखते हैं, जब हमारे पास वीएम्स जो होती हैं उनका यूटिलाइजेशन कितना हो,
30% हो रहा हो, 20% हो रहा, तब वीएम्स को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर 45% मैंने क्यों रख रखा है, क्योंकि मेरे जो वीएम्स बनेंगे उसमें से ये क्या करेगा, चेक करेगा और ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आपके बाय डिफॉल्ट कितने 3 इंस्टेंस बन के आएंगे, जिसमें से ये क्या करेगा, बाकी को रिमूव कर देगा और मिनिमम कितना रन करेगा, 1 रन करेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, सेव कर दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर भी आके कर देंगे आप सेव। अब उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, 6 virtual CPU are required for this configuration but only 4 virtual CPU remain for standard। तो देखो मेरे पास ना यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंस्टांसेस की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसमें मेरा कोटा जो है वो एक्सीड हो रहा है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 ले रखा है, तो 3 की जगह मैं क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम में भी 2 कर दो। तो अब क्या होगा कि मेरे 2 इंस्टांस बनेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, बट उसमें से क्या होगा, एक डिलीट हो जाएगा क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू 45% नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर कर दिया आपने डन। तो अब यहाँ से देखो वो जो एरर था वो हट चुका है। अब यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन का मेथड है वो मैं पासवर्ड लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम विवेक दे देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। सॉरी, चलिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा पासवर्ड है वो हमने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। देखो स्पॉट के अंदर क्या है, ये आपको मनी वगैरह सेविंग करना हो तो आप स्पॉट और ऑन डिमांड कैटेगरी ले सकते हो। फिर इसी तरीके से डिस्क पे आओगे तो आप यहाँ पर डिस्क में चूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद आप क्या डिस्क चूज कर सकते हो कि भाई आपको ओएस डिस्क का साइज कितना लेना, ओएस डिस्क का टाइप क्या होगा, राइट। ये स्टोरेज वगैरह के बारे में बात किया था हमने। फिर क्या की मैनेज यूज करना है, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये डिस्क कन्फिग्रेशन है। फिर नेटवर्किंग में आओगे तो नेटवर्क कन्फिग्रेशन है कि आपका जो वी नेट है वर्चुअल कौन सा लेना है, आपके पास कोई डिफॉल्ट है या न्यू क्रिएट करना है। तो हमारे केस में न्यू क्रिएट हो रहा है, सबनेट भी हमारा न्यू बन रहा है। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके चलो तो ये आपका वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। लोड बैलेंसर का ऑप्शन पूछ रहा है, तो हमने बोला हमें नहीं लगाना है, तो आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट पे, आप मैनेजमेंट पे आके ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हेल्थ वगैरह के बारे में आपको कुछ मॉनिटरिंग इनेबल करनी वो कर सकते हैं। एडवांस में आएंगे तो एडवांस के जो एलोकेशन पॉलिसीज, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, यूजर डेटा, वो सब करना कर सकते हैं आप। मैंने बोला कुछ नहीं करना, सिंपल सा मुझे रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। तो इतना सिंपल सा था और कुछ नहीं करेंगे। आपके पास देखना दो यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। और एक थोड़ी देर बाद डिलीट होगी। डिलीट क्यों होगी, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है 45% उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, तभी जाके ये क्या कर देगा, आपके इंस्टांस को रिमूव कर देगा। सो वेट करना है आपको, डिप्लॉयमेंट हो रहा है आपका, वेट करिए, ठीक है। जब तक अपन इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट सक्सीड हो चुका है। तो अब यहाँ पर आएंगे आप और वर्चुअल मशीन्स पे आइए। आपको तो दो वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर दिखेंगी। देखो दो वर्चुअल मशीन्स आ गई। अभी मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के बाद देखना आप ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएगी। वो वर्चुअल मशीन डिलीट क्यों होगी मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये आपके वर्चुअल मशीन स्केल सेट पे आओगे, मॉनिटरिंग पे जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको ये सीपीयू का यूजेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी सीपीयू का यूजेस अभी कुछ भी अपडेट होके नहीं आया, थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा, राइट, कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितने परसेंट हो रहा है। तो आपने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा रखी है, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन आपने लगा रखा है, उससे कम यूटिलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली सर्वर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो है वो कम हो रहा, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर आया नहीं है, एक ब्लू लाइन आ जाएगी जिस भी परसेंट पे डाउन हो। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ भी रिफ्रेश कर लो, यहाँ भी आपके पास एक वर्चुअल मशीन डिलीट होगी। सो वेट करिए थोड़ा सा।
सो वेट करना गाइस थोड़ा-सा। मैं वीडियो को पॉज़ नहीं करना चाहता क्योंकि आप लाइव देखो इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बट आप लोग स्किप करके देख लेना, नो प्रॉब्लम। सो वेट करिए गाइस, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ओके। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है तो मैट्रिक्स आपका कितना कम यूज़ हो रहा है सीपीयू का, 0.2% के आसपास, राइट? अब यहाँ से जब अपडेट आ गया है, तो अब यहाँ से आपका एक वीएम रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो वेट करेंगे थोड़ा-सा हम लोग। मैंने बीच में वीडियो थोड़ा-सा इसलिए पॉज़ कर दिया था कि हद से ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखो, आपके सामने लाइव हट गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है तो आपका ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखो यहाँ पर मेरे केस में ना वीएम क्या हुई है, मैंने रिमूव करवाई है। आप चाहो तो इसको क्या करवा सकते हो, इंक्रीज़ करवा सकते हो। तो एक्चुअल में मेरा जो सीपीयू लिमिट है वो लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1 से 2 वीएम ही कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कमांड के थ्रू। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो जब यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो आप जो परसेंटेज रखोगे उसी के बेसिस पे आप अपने जो वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन का लोड इंक्रीज़ कर देना। जब वर्चुअल मशीन पे लोड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में आपके पास क्या होंगे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होके आ जाएँगी। तो इस तरीके से अज़ूर के अंदर आपका ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।